अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सिराजम मुनीरा वअला आलिही वअस्हाबिही इला यौमिल क़ियामति कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। कादिरी अमनारे या गौसे आज़म सनम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम सनम। हज़रात मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत बाम में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुन्नी हैं। कौन है? अब एकदम मूड बना लीजिए, चूंकि मुझे मुख्तसर वक्त में बात को खत्म करना है तो अब मुझे इब्तिदा ही से आपका जज्बा चाहिए। और चूंकि ये आज जश्न शहीद करबला है, हुसैन पाक का जिक्र सुनाने वाला भी हुसैनी है और सुनने वाले भी हुसैनी है, तो जज्बा भी हुसैनी होना चाहिए। समझ गए ना बात? हम सब अहले सुन्नत वल जमात, इधर देखें भैया, हम सब कौन है? सुन्नी हैं। और बता दूं सुन्नियों की कितनी बड़ी शान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ही अहले सुन्नत वल जमात जन्नत के हकदार हैं। और कल क़यामत के दिन जिनका चेहरा चमक रहा होगा वो सुन्नियों की जमात है। आप कहेंगे मौलाना कोई दलील देकर जाइए, उठाइए कुरान पाक की आयत करीमा, यौमा तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से पूछा गया, आप बताएं इस आयत करीमा की तफसीर। कुरान फरमाता है कल क़यामत के दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे और कुछ चेहरे काले होंगे और कुछ चेहरे गोरे होंगे, यानी कुछ सियाह फाम होंगे और कुछ खूबसूरत चेहरे वाले होंगे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से पूछा गया, आपने फरमाया तब यद्दु वुजूह अहले सुन्नती वल जमाअह व तस्वद्दु वुजूह अहले बिदअती व दलाला। आप फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जिनके चेहरे चमक रहे होंगे वो सुन्नियों की जमात है, और फरमाया जिनके चेहरे कल क़यामत के दिन काले होंगे वो बिदअतियों की जमात। बेशक सुभान अल्लाह। और हम अहले सुन्नत वल जमात का मामूल ये है कि जब भी हम नबी का जिक्र करते हैं या हम कोई मजलिस सजाते हैं तो रसूल पाक पर दुरूद पढ़ा करते हैं। हमारी मजलिस शुरू होती है तो नबी के दुरूद से, और हमारी मजलिस खत्म होती है तो नबी के दुरूद व सलाम से। अब आइए मैं आपको बताऊं, दुरूद व सलाम पढ़ना जायज है कि ना जायज? अगर से बदअकीदा फतवे लगाते रहे, देवबंदी ज़बानें अपनी खोलते रहे, लेकिन इस जमात की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आज हुसैन का जिक्र हो रहा है तो चलते हैं हुसैन के घर वालों की तरफ और उनसे पूछते हैं तुम बताओ रसूल पाक की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ना जायज है या ना जायज?
तो आइए हजरत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का दामन थामते हैं। आपकी बारगाह में एक सवाली आया, एक चांदी की डिबिया लेकर के आया था। कहने लगा हजरत इसमें 7 बाल है। कहने वाला कहता है ये 7 बाल नबी के हैं, लेकिन आप बताइए ये बाल नबी के हैं या नहीं। अगर ये मसला मेरे पास आता या अल्लामा मेहदी के पास आता या इनके अलावा और किसी आलिम दीन के पास आता तो हम कहते सुनो सुनो, दिन में आना, रात में नहीं, दिन में आना। और अगर रात ही में बुलवाना मकसूद होता तो रोशनी में रखते और देखते बाल का साया है कि नहीं, तो हम फैसला करते। अगर बाल का साया ना होता तो फैसला कर देते ये नबी का बाल है, और अगर बाल का साया होता तो फैसला करते नबी का बाल नहीं है। लेकिन कुर्बान जाऊं इमाम बाक़िर के मेथड पर, कुर्बान जाऊं आपके अंदाज पर, कुर्बान जाऊं आपके उसूल पर। आपने फरमाया नहीं नहीं, आज मैं इस दुनिया से हटते हुए एक दूसरा कायदा और निजाम बताए देता हूं। आपकी बारगाह में जितने मुरीदीन बैठे थे सारे मुरीदों से कहा खड़े हो जाओ और खड़े होकर मेरे नाना जान की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करो। इधर मुरीदीन दुरूदो सलाम पेश करते चले जाते हैं। इमाम बाक़िर ने हाथ में डिबिया को रख लिया है और बाल निकालते चले जाते हैं। मुरीदों से कहते हैं बुलंद आवाज से दुरूदो सलाम पढ़ो। सुन्नियों इमाम बाक़िर खड़े होकर सलाम पढ़वा रहे हैं। पता चला जो सुन्नी आज करता है वो सही करता है, इमाम बाक़िर की सुन्नत पर अमल करता है। इधर मुरीदीन सलाम पढ़ते हैं, उधर बाल निकालते चले जा रहे हैं। रिवायत के अंदर आया है 4 बाल ऐसे थे जो रसूल पाक के दुरूदो सलाम पर झूम रहे थे, लेकिन 3 बाल नहीं झूमते थे। और झूमने की कंडीशन क्या थी? जैसे आज कोई आशिक रसूल नबी की नाक पर झूमा करता है, कोई आशिक रसूल नबी के सलाम पर झूमता है। आपने 4 बालों को डिबिया में रखा और 3 बालों को फेंक दिया, और फेंकने के बाद फरमाया जा इलाके वालों से कह देना 4 बालों का ताल्लुक मेरे नाना जान से है, 3 बालों का ताल्लुक मेरे नाना जान से नहीं। साहिब ने दामन थाम लिया, कहने लगा हजरत मेरे इलाके वाले मेरी बात पर बिलीव और यकीन कैसे करेंगे? आपने जवाब दिया था सुनियो, उस जवाब को ज़हन में रखो। ये बदअकीदा सर पटक कर मर जाए लेकिन इनकी बात पर कभी तवज्जो मत देना। आपने फरमाया था तूने देखा नहीं, तूने देखा नहीं। मैंने रसूल पाक की बारगाह में मुरीदीन को सलाम पढ़ने का हुक्म दिया था। रसूल पाक पर जब सलाम पढ़ा जा रहा था, जो नबी वाले थे वो नबी के नाम पर झूम रहे थे, और जो नबी वाले नहीं थे वो नहीं झूम रहे थे। सुनियो फैसला हो गया, नबी के नाम पर वही झूमता है, नबी के कलाम पर वही झूमता है, नबी के सलाम पर वही झूमता है जो नबी वाला होता है, और नबी के सलाम से वही झूमता है जो नबी का गद्दार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। दुनिया कहती है मदरसा खान को क्यों मानते हो? आला हजरत से हमारा दिल क्यों ना खुश हो? जब आला हजरत के दौर में फतवा लगा था सलाम पर, सुन्नियों ईमान की हिफाजत करने वाला बरेली का इमाम बहुत बड़ा एहसान कर गया। फतवा लगा, बदअकीदाओं ने कहा अहमद रजा खान सलाम पढ़ना गलत है। आला हजरत ने किताबें लिखी और लिखते लिखते खिराज अकीदत, मंजूम खिराज अकीदत पेश कर दिया। क्यों रजा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो, या नबी सलाम अलैका। बदअकीदा एक बार फतवा लगा रहा था, आला हजरत ने एक बार सलाम पढ़ा था, बदअकीदा ने एक बार फतवा लगाया था। जब आला हजरत ने देखा बदअकीदा गुस्ताखी में जबान खोलता चला जा रहा है, आला हजरत का कलम जुम्बिश में आया, हरकत में आया, लिख दिया, कहा अब एक बार नहीं पढ़ूंगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। फरमा दिया अब लाखों बार सलाम पढ़ूंगा। बदअकीदा फिर भी फतवे लगाता रहा। अहमद रजा खान का कलम चलता रहा। अहमद रजा खान नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करता रहा, रसूल पाक की आबरू की हिफाजत करता रहा, दिफा करता रहा। कहा एक बार पढ़ा था तो बदअकीदा ने फतवा लगाया था, लाखों पर फतवे लगाता है तो अहमद रजा खान का इश्क देख लिख दिया, काबे के बद्र तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। इसके बाद भी बदअकीदा नहीं मानता है। आला हजरत ने देखा ये तो एक पर भी फतवे लगा रहा था, लाखों पर भी फतवे लगा रहा है, करोड़ों पर भी फतवे लगा रहा है। कहा अब मैं लिमिट से पढ़ रहा था, फतवे लगते चले जा रहे थे। अब अहमद रजा खान का इश्क उठा और उस इश्क ने झजोड़ा। अहमद रजा खान अब लिमिट मत रख, अब कोई सीमित समय नहीं होना चाहिए, कोई महदूद आदत नहीं होना चाहिए, बल्कि लिख दिया हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवर पे लाखों सलाम। बदअकीदा तू एक बार फतवा लगाएगा, अहमद रजा खान लाखों बार पढ़ेगा, लाखों पर फतवे लगाएगा, करोड़ों बार पढ़ेगा, करोड़ों पर फतवे लगाएगा, बेहद पढ़ेगा। बदअकीदा तू फतवे लगाता रहे और अहमद रजा खान सलाम पढ़ता और सुन्नियों से पढ़वाता रहे। सुभान अल्लाह। नारे
तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने तिलियापुर, मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आज जिस हुसैन का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह ने उस हुसैन को कितना बुलंद रखा है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है ना आपकी जी। देखिए नबी के घर वाले पंजतन पाक में कौन आते हैं? मेरे नबी आते हैं, हसन और हुसैन आते हैं, फातिमा अली आते हैं। बेशक। और अल्लाह ने, अल्लाह की हिकमत देखो, नबी के घर वालों के जो नाम है इतने प्यारे नाम हैं, और खुद नबी का नाम इतना प्यारा है, अगर दुश्मन भी लेता है तो नबी की तारीफ होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। नबी का नाम है मोहम्मद। थोड़ा और मूड बनाइए। नबी का नाम क्या है? मोहम्मद। और मोहम्मद का माना होता है तारीफ किया हुआ। अबू जहल बोला मोहम्मद, तारीफ कर गया। अबू लहब बोला मोहम्मद, तारीफ कर गया। शैबा बोला मोहम्मद, तारीफ कर गया। उतबा बोला मोहम्मद, तारीफ कर गया। रब्बे कदीर ने अपने महबूब का नाम ही ऐसा रखा है, अगर कोई दुश्मन भी लेता है तब भी नबी की तारीफ कर जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। दूसरा नाम है अली, जिनके नाम से हम गरीबों की मुश्किल टली। अली का माना होता है बुलंद। खारजियों ने जब अली का नाम लिया होगा तब भी अली की तारीफ, चूंकि अली का मान ही होता है बुलंद। अपना ले तब कहेगा बुलंद, दुश्मन ले तब कहेगा बुलंद, हासिद ले तब कहेगा बुलंद। रब्बे कदीर ने अली के नाम, अली के लिए ऐसा नाम मुंतखब फरमा दिया, ऐसा नाम अली को मिल गया है, अगर दुश्मन लेता है तब भी अली की तारीफ होती है, अगर अपना लेता है तब भी अली की तारीफ होती है, पराया लेता है तब भी अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और तीसरा नाम आता है फातिमा। क्या माना? फातिमा, माशाअल्लाह। ये उठक बैठक मत कीजिए भैया। हम सब सुनिए, हमारा ये अकीदा है कि हम यहाँ तिलियापुर में बैठकर हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, हुसैन हमारे जिक्र को सुन रहे हैं। बेशक, बेशक। तो अगर हुसैन यहाँ मौजूद होते तो आप कितना अदब और एहतराम करते हो। तो हमें हुसैन की मजलिस से और हुसैन की हर चीज से मोहब्बत है, तो इंशाअल्लाह उसी तरीके से अदब और एहतराम बरकरार रखेंगे। मैं अर्ज कर रहा था, तीसरा नाम आता है फातिमा। और फातिमा का माना क्या होता है? खुद मेरे नबी ने फरमाया, इन्नमा सुन्नियत फातिमा लिअन्नल्लाह तबारक व तआला फतमहा व ज़ुर्रियतहा यौमल क़ियामति मिनन नार। सुभान अल्लाह। रसूल पाक फरमाते हैं, मेरी बेटी का नाम फातिमा है, और फतमा यफ्तिमू का माना होता है छुड़ाना। फरमाया फातिमा इसलिए नाम रखा गया कि अल्लाह ताला ने फातिमा को और क़यामत तक आने वाली फातिमा की औलाद यानी सादाते इकराम को कल क़यामत के दिन जहन्नम से महफूज फरमा दिया है। तो फातिमा का नाम भी ऐसा है, अगर कोई मुखालिफ लेता है, अगर कोई दुश्मन लेता है, अगर कोई अहले बैत का कट्टर दुश्मन भी लेगा तब भी फातिमा के नाम का मतलब ये होगा, ये वो फातिमा है जिसके सदक़े में रब्बे कदीर ने इसकी औलाद को जहन्नम से महफूज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। दूसरी बात, तीसरा नाम आता है हसन, और पांचवा नाम यानी चौथा नाम आता है हसन, और पांचवा नाम आता है हुसैन। हसन और हुसैन का माना ही होता है अच्छा। बेशक, अच्छा। अच्छा, अब हसन का कोई नाम ले तब भी अच्छा कहेगा, हुसैन को कह रहा है तब भी अच्छा कहेगा। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब के घर वालों के जो नाम रखे हैं, खुद महबूब का नाम इतना प्यारा रखा, उनके घर वालों का नाम इतना प्यारा रखा कि अगर कोई दुश्मन भी लेता रहे, अदावत में ले रहा है, हसद में ले रहा है, पुख्तोकीने में ले रहा है, दुश्मनी में ले रहा है, लेकिन रब्बे कदीर ने ऐसे मुबारक नाम अता फरमा दिए हैं कि दुश्मन की जबान से भी अल्लाह ताला उनकी तारीफ करा लेता है। और जिस हुसैन का जिक्र करने के लिए आए हो, बताता हूँ ये हुसैन कितना बुलंद है, यह हुसैन कितना अजीम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन रसूल पाक ने हजरत इमाम हुसैन को अपने कांधों पर बिठा लिया, कांधे पर सवार किया था। अली ने हजरत उमर फारूक आजम ने देखा था, कहा था कि रसूल पाक से कि सवारी कितनी अच्छी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर ये भी देखो सवार कितना अच्छा है। ये रिवायत बड़ी मशहूर है, लेकिन इसमें आप तवज्जो कीजिए, हुसैन पाक को अल्लाह ताला ने कितना बुलंद किया है। आज दुनिया का निजाम देखिए, दुनिया के अंदर इंसान सफर
सफर करता है तो या तो पैदल चलता है यानी दो पैरों से सफर करता है, थोड़ा आगे बढ़ जाता है साइकिल का सफर करेगा, उससे आगे बढ़ गया तो टू व्हीलर का सफर करता है, थोड़ा आगे बढ़ा तो फोर व्हीलर का सफर करता है, और आगे बढ़ गया तो बस का सफर करेगा, उससे आगे बढ़ा तो इंडिया की जो कीमती संपत्ति ट्रेन है उसका सफर करता है, और जब यहाँ से उड़ता है फजाओं में जाता है प्लेन का सफर करता है। लेकिन दुनिया के अंदर तुम्हें कोई ऐसी सवारी नहीं मिलेगी जिस सवारी पर हुसैन सवार हुआ हो, इसलिए कि तुम्हारा प्लेन तो फजाओं में रहता है, तुम्हारा प्लेन तो पहले दूसरे आसमान पर नहीं जाता है बल्कि यही रहता है, लेकिन रसूल पाक के कादे मुबारक की शान देखो और हुसैन की सवारी की शान देखो कि जब मेराज की रात है रसूल पाक ऐसी सवारी बने हुसैन के लिए कि जो सवारी ना पहले आसमान पर रुक रही है, या दूसरे पर रुकती है, या तीसरे पर रुकती है, या चौथे और पांचवें पर रुकती है, या अर्श मोहल्ला पर रुकती है, लामका पर पहुंच गई। उसी लामका में जाने वाली सवारी ने जब हुसैन को अपने कांधों पर बिठाया था, हम आशिकों ने देखा था कि हुसैन पाक को हमारे नबी ने कांधों पर बिठा लिया है। हमने समझ लिया जिस हुसैन को नबी ने अपने कांधों पर बिठाकर बुलंद कर दिया हो, यजीदी कभी उसको घटा ले। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नीचे रुको, नीचे रुको, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, नीचे रुको। अरे देने दो, देने दो। जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अरे भाई आपको खुशी हो रही है ना, ये लोग आ रहे हैं इधर से, तो आप मुझे देखिए उन्हें मत देखिए। तवज्जो फरमाए और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। पीछे वाले हजरात भी बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के तीन फायदे लगे हाथों ले लीजिए। जब या रसूल अल्लाह बोला जाता है तो पता चल जाता है बोलने वाला नबी का गुलाम है, नबी का गुलाम है। और दूसरा फायदा यह है कि जब या रसूल अल्लाह बोला जाता है तो नेकियों का मैटर सर्कुलेशन में आ जाता है, नेकियां बढ़ जाती हैं। और तीसरा फायदा यह है कि जब या रसूल अल्लाह बोला जाता है तो खुदा की सुन्नत अदा हो जाती है। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। और एक बात ये भी बता जाऊं, ये जो दर दर आदमी भटकता फिरता है, परेशानी आ गई, मौलाना साहब तावीज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, एक नुस्खा बता जाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना। परेशानी आएगी तो बस यही इस्तेमाल कीजिएगा, इसी नुस्खे को ले लीजिएगा। ये खाने वाला नहीं, जबान से विर्द करने वाला है। जब परेशानियां आए बावजू होकर नमाजें नफिल अदा करने के बाद, फर्ज भी अदा करना, खाली नफिल ही नहीं, नफिल नमाज अदा करने के बाद मुसल्ला बिठाकर नबी की बारगाह में हाजिर हो जाना, या रसूल अल्लाह पढ़ते रहना, फिर अपने नबी की बारगाह में अपने दिल की बात कह देना, इंशाअल्लाह मुसीबत टल जाएगी। आमीन, बेशक, सुभान अल्लाह। वक्त मेरे पास बहुत कम है, वरना या रसूल अल्लाह पर कुछ देर गुफ्तगू कर देता। बस इतना समझ लिए कि इंशाअल्लाह या रसूल अल्लाह का विर्द अगर रखा जाए तो परेशानियां टल जाती हैं। हमें हुसैन का जिक्र करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम यह था, हदीस में है, काना रसूलुल्लाह यब्तस्सु लिसानल हुसैनी कमा यब्तस्सु अर्रजुलु तमरा। आकाए करीम का आलम यह था। एक सहाबी बयान फरमाते हैं, हमने देखा रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन की जबान को ऐसे ही चूसा करते थे जैसे कोई आदमी खजूर की गुठली चूसा करता है। अभी हाजी आए होंगे, आपको खजूर मदीने की दी होगी, आपने उसको खाया होगा, उसकी गुठली को चूसा होगा। यही कंडीशन थी रसूल पाक की। आखिर मेरा हुसैन पाक की जबान को हमारे नबी चूस क्यों रहे हैं? अरे रसूल पाक ने जिसकी जबान को चूसा हो बड़ा अजीम होगा। जब गौसे आजम को ख्वाब में मेरे नबी ने आकर के उनके मुंह के अंदर अपना लुआब यानी थूक शरीफ डाल दिया था, तो गौसे आजम तकरीर करते थे। आलम यह था कि तकरीर के बाद काफिर हाथ पर इस्लाम ले आया करते थे। और यहाँ तो रसूल पाक ने अपनी हयात ज़ाहिरी में आजीते जागते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी जिंदगी में हुसैन की जबान को चूसा है। इस तरीके से चूसा करते थे जैसे कोई आदमी खजूर की गुठली को चूसा करता है। आखिर हिकमत क्या है? रसूल पाक बचपने में हुसैन की जबान को इसलिए चूस रहे थे कि मेरे नबी जानते थे, मेरे नबी की निगाहें नबुव्वत देख रही थी। कल मैदान कारजार के अंदर, कल मैदान करबला में हुसैन पाक प्यासा होगा, हुसैन के घर वाले प्यासे होंगे, अली अकबर प्यासे होंगे, अली असगर प्यासे होंगे, नन्हे अली असगर प्यासे होंगे, हजरत सकीना शहरबानो प्यासी होंगी। रसूल पाक ने बचपने में हुसैन की जबान को चूस
कर हुसैन की जबान में सैराबी पैदा फरमाती है, ताकि कल मैदान करबला के अंदर अली को प्यास लगे, अली अकबर को प्यास लगे, अली अकबर हुसैन की जबान को चूस ले, प्यास खत्म हो जाए, अली असगर चूस ले, प्यास खत्म हो जाए। मामला यह था, रसूल पाक ने बचपने में हुसैन की जबान को चूस कर सैराबी अता फरमा दी, ताकि कल मैदान करबला में जबान तो हुसैन की हो लेकिन सैराबी मुस्तफा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। और देखें हुसैन की कितनी बुलंद शान है। मेरा हुसैन वो है जिसके लिए मेरे नबी ने अपने बेटे हजरत इब्राहिम को कुर्बान कर दिया है। मुल्ला जामी अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान इस हदीस को जिक्र करते हैं कि एक दिन रसूल पाक बैठे हुए हैं, दाईं तरफ इमाम हुसैन और बाईं तरफ हजरत इब्राहिम। ये इब्राहिम कौन है? ये मेरे नबी के सबसे आखिरी बेटे हैं और रिश्ते में हजरत इमाम हुसैन के मामू लगते हैं। जिब्रील आ गए, इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम। जिब्रील ने कहा, पाक परवरदिगार के प्यारे हबीब, अल्लाह आपको सलाम भेजता है, अल्लाह ने आपकी तरफ सलाम भेजा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, रब्बे कदीर ये फरमाता है कि आपके यहाँ दो बच्चे हैं, एक तरफ हुसैन है, एक तरफ इब्राहिम है। अल्लाह ये चाहता है एक को तुम ले लो और एक मुझे दे दो। सुभान। कितने इम्तिहान की साथ और कितने इम्तिहान की, कितने बड़े इम्तिहान की घड़ी है। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन के चेहरे को देखा और इधर हजरत इब्राहिम के चेहरे को देखा, आंखों में आंसू जारी हो गए। सोचा अगर मैं हुसैन को दे दूंगा तो हुसैन दुनिया से चले जाएंगे, मेरा दिल तो परेशान होगा ही, लेकिन मेरी लख्ते जिगर फातिमा का दिल टूट जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमी से कहा, जिब्रील जाओ और जाने के बाद खुदा की बारगाह में अर्ज कर देना, ऐ पाक परवरदिगार, हुसैन तो मैं रख लेता हूँ लेकिन इब्राहिम को तुझे दे देता हूँ। कुछ दिन के बाद में हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। मुल्ला जामी फरमाते हैं, उसके बाद जब मेरे नबी की बारगाह में हुसैन आते थे, मेरे आका हुसैन के चेहरे को चूमते थे, हुसैन की पेशानी को चूमते थे और कहते थे, लोगों ये वो हुसैन है जिसकी खातिर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है, जिसकी वजह से मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। मैं कहना चाहता हूँ, हुसैन कितना वफादार भांजा है, हुसैन कितना वफादार नवासा है कि रसूल पाक ने जिसके लिए अपने सजदे को लंबा किया था और हजरत इब्राहिम ने जिसके लिए अपनी कुर्बानी पेश की थी, कल मैदान करबला के अंदर हुसैन पाक अपने नाना जान के सजदे का हक भी अदा कर रहे हैं और अपने मामू जान इब्राहिम की कुर्बानी के बदले में अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं। और एक नुक्ते की बात बता जाऊं, रसूल पाक की पीठ पर जब हुसैन सवार हुए थे तो कम से कम मेरे नबी ने अपनी पुश्त को और अपने सर को सजदे से उठाया था, लेकिन हुसैन ने करबला के मैदान में ऐसा आखिरी सजदा किया है कि उधर नबी ने सर उठा लिया लेकिन हुसैन ने क़यामत तक के लिए सर नहीं उठाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सरजमीने तिलियापुर, सरजमीने तिलियापुर, मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात आप तक पहुंचा जाओ, शहादत का जो बयान है वो दीगर हजरात सुनाएंगे। चूंकि हुसैन की अजमत इतनी ज्यादा है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं। जब खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत उनकी तारीफ करें तो हमारी क्या बस की बात है कि हम नबी के घर वालों की तारीफ कर सके। बस इतनी बात सुन लीजिए, मैदान करबला में हुसैन ने यजीदियों के लिए बद्दुआ नहीं की, ये हुसैन का बहुत बड़ा फजल करम है। वरना हुसैन की जबान से अगर कुछ निकल जाता तो 22,000 का लश्कर वैसे ही तबाह बर्बाद हो जाता, किसी लड़ने की जरूरत नहीं थी। और जब हुसैन पाक के सर को शहीद कर दिया गया था और ले जाया जा रहा था दिमश्क यजीद के पास, तो रास्ते में एक गिरजाघर पड़ा था, वहां के राहिब ने देखा था तो कहा था, एक रात के लिए मुझे यह सर दे दो। हजरत इमाम हुसैन का सर लेकर के वो गिरजाघर के अंदर जाता है, ऊंची जगह पर रखता है और रखने के बाद में रात भर हाथ बांधकर खड़ा रहता है। क्या देखता है कि हुसैन पाक के सर से एक नूर निकल रहा है जो आसमान की तरफ जा रहा है। जब सुबह का वक्त हुआ था तो उसने कलमा पढ़ने के बाद में खुद को मुसलमान साबित कर दिया था और मुसलमान हो गया था। लोग कहते हैं हुसैन के सर से वो नूर कैसे निकला? मैं कहता हूं कैसे ना निकले, अरे वो रसूल पाक की औलाद है, जिस औलाद के बारे में हमारा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा,
और जब हुसैन पाक का सर ले जाया जा रहा था, हुसैन का सर आगे था, नेज़े पर बुलंद था, अपने आशिकों को ज़हन दे रहा था, लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, जिनका सर कटा नहीं है वो आज भी झुके हुए हैं, और जिसका सर कट गया है वो आज भी नेज़े पर बुलंद है। और हमारा हुसैन कल भी बुलंद था और कल क़यामत तक बुलंद रहेगा। इसीलिए मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था, शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दरदस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। लोगों मेरे हुसैन को गरीब मत समझना, मोहताज मत समझना, मेरा हुसैन बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है। हक तो यह है कि कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद हज़रत इमाम हुसैन है। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है कि जिनका जिक्र इंसान अगर बरसा बरस करता रहे तब भी हक के गुलामी अदा नहीं हो सकता। बस इसी बात पर और इस कलाम के आला हजरत के कलाम के इस शेर पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।